नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो चैनल है वो जंगल से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है और जंगल में घटने वाली हर घटना मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जंगल में घटने वाली घटनाओं में एक घटना ऐसी होती है जो बड़ी दुखदाई होती है, जिसे कहते हैं टाइगर अटैक ऑन ह्यूमन। जब टाइगर इंसान पे हमला करे, और ज्यादातर मौकों पर जब टाइगर इंसान पे हमला करता है ना दोस्तों, तो इंसान बचता नहीं है। चाहे टाइगर उसे खाए या ना खाए, लेकिन इंसान बचता बहुत ही रेयर सिनेरियोज में है टाइगर के सामने अगर उनका कन्फ्रंटेशन हो जाए तो। दोस्तों, अभी बीते कुछ दिनों पहले एक टाइगर अटैक हुआ था जमुन गांव में। जमुन गांव है उस गांव का नाम, और उस गांव में एक अकेला परिवार रह रहा था, जिसके बाद जो उस गांव के जो उस परिवार के मेल थे वो वहां थे नहीं। जो उनकी फीमेल थी, जो उनकी वाइफ थी, वो गांव में अकेली थी और काम कर रही थी अपने खेतीबाड़ी का घर के सामने। टाइगर आया, टाइगर ने चाहे धोखे से चाहे इंटेंशनली उन पे अटैक किया, क्योंकि टाइगर उनके घर पे पहले भी आता रहता था मवेशियों की वजह से। जैसे उन्होंने गाय भैंस पाल रखी थी ना, तो उनकी वजह से टाइगर पहले भी उधर मूवमेंट करता था। उस दिन उनकी कन्फ्रंटेशन टाइगर से हुई और उन महिला की जान चली गई। दोस्तों, हमारे चैनल का ये भी एक साथ में मोटिव चलता है कि हम हर टाइगर अटैक को मतलब वेरीफाई करें, अच्छे से इवेल्युएट करें और जो भी डेटा हमें मिलता है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। उसकी वजह होती है कि अगर हम टाइगर अटैक्स को समझ पाएं, टाइगर अटैक्स के पैटर्न को समझ पाएं, तो कहीं ना कहीं टाइगर अटैक्स में कमी लाई जा सकती है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़े बहुत खतरनाक है, डराने वाले हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जो आंकड़े हैं ना दोस्तों, बहुत खतरनाक है, बहुत डराने वाले हैं। न जाने कितने लोग, कई सौ लोग एक साल में टाइगर के शिकार बनते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ गांव होते हैं जिन गांव में पहुंचना आसान होता है, जहां पे थोड़ा बहुत पैदल चले और हम गांव तक पहुंच गए, हम टाइगर अटैक लोकेशन तक पहुंच गए। दोस्तों, ये जो जमुन गांव है ना, इसकी लोकेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। जैसे तया गांव है ना कि रोड से पैदल चलना पड़ता है नीचे, ऐसी जमुन गांव है। लेकिन जमुन गांव का डिस्टेंस काफी दूर है, जहां तक गाड़ी जाती है ना वहां से काफी दूर है। दोस्तों, जमुन गांव तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, तीनों में पैदल चलना है कई किलोमीटर। एक रास्ता तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया ही था कि दुर्गा देवी सफारी गेट से एक रास्ता जाता है जंगलों का, एक वो रास्ता है। एक रास्ता है मरचुला से, जो नदी पार करके जंगल में चलना पड़ेगा 3-4 किलोमीटर, फिर जमुन गांव आएगा। एक रास्ता है दोस्तों ये वाला, जिसपे आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने सुना था कि जो परिवार जिन पे टाइगर अटैक हुआ था, आज भी वाइफ के गुजर जाने के बाद भी जो उनके हस्बैंड हैं अपने बच्चों के साथ वहीं रह रहे हैं, जो कि पूरे गांव में अकेले रह रहे हैं। दोस्तों, जिनकी जान अभी टाइगर अटैक में गई, उनके देवर हैं, उन्होंने किसी टाइम पे जमुन गांव में कैंपिंग का सेटअप भी करा था। लेकिन जैसे कि 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना होता था, जिसकी वजह से वो कैंपिंग साइट ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई और टाइम के साथ और खतरे को देखते हुए टाइम के साथ साथ वो बंद हो गया। अभी हमारी क्या प्लानिंग चल रही है कि हम पहले सारे रास्तों को इवेल्युएट करें, अच्छे से देखें और ये डिसाइड करें कि हमें कौन से रास्ते से जमुन गांव पहुंचना है, ताकि हम भी उस टाइगर अटैक को इवेल्युएट कर पाए और कितने लोगों की नीड पड़ेगी वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि जंगल का रास्ता है, खतरनाक रास्ता है, तो इक्का दुक्का 2-3 जने नहीं जा सकते। क्योंकि दोस्तों, हमारी कहीं ना कहीं जिनकी जान टाइगर अटैक में गई, उनके जो हस्बैंड है उनसे एक रेफरेंस है। वो, जैसे मैं जलगांव में रहता हूँ, तो जलगांव के ऊपर ही हिनोला है, उसमें उनकी सिस्टर रहती हैं। जिनकी जान टाइगर अटैक में गई ना, उनकी सिस्टर रहती हैं, तो उनके थ्रू हमने रेफरेंस बनाई है, हम जमुन गांव तक जा सकते हैं। लेकिन डिसाइड हमें करना है कि हम कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम ये वाला दूसरा रूट देखने आए हैं कि जहां से गाड़ी ऊपर गांव में खड़ी होती है, फिर पैदल चलना पड़ता है जमुन गांव के लिए। बाकी और भी इंफॉर्मेशन दोस्तों उस टाइगर अटैक से रिलेटेड गैदर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उस परिवार के बारे में, उन लेडी के बारे में और टाइगर अटैक के बारे में। दोस्तों, अगर आप जंगल से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद करते हो, जंगल को समझना चाहते हो, जंगल को रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव।
दोस्तों धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करते हुए हम पहुंचने वाले हैं बकरोटी गांव में। बकरोटी गांव वो गांव है जहां से नीचे जमन है, मतलब जैसा कि बकरोटी गांव हाइट पे है तो वहां से जमुन गांव नीचे की तरफ पड़ता है। कुछ ऐसी लोकेशंस आ रही हैं जहां मेरा मन करता है कि मैं उतर के आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन दोस्तों ये जो एरिया है ना, ये दिन में भी, भले कि दिन में तो टाइगर जो होगा वो रिवर के पास होगा, कहीं ऐसे एरिया में तो होगा नहीं, यहाँ पानी का तो कोई दिख नहीं रहा स्रोत, रिवर के आसपास होगा नीचे की तरफ। लेकिन फिर भी ना, जिस तरह का ये एरिया आप देखो कि यहाँ तो पैदल बाइक दिन में भी बिल्कुल ही खतरनाक साबित हो सकता है, कि कुछ नहीं पता कि हम सोचे कि वो रिवर पे है और वो यहीं बैठा हो या आ रहा हो जा रहा हो। ये इस तरह से बीच बीच से गांव के रास्ते जाते हैं ऊपर को। दोस्तों ये तो एरिया बिल्कुल ऐसा है, हद अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड होने की भी हद। पहुंचना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, गाड़ी से पहुंचना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब हम क्लोज पहुंच गए हैं। चलिए पहले बकरोटी पहुंचते हैं। दोस्तों वैसे तो काफी ज्यादा धुंध लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ना यहाँ की देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये है बकरोटी जो गांव है ना, हम यहाँ जा रहे हैं। और जो जमुन है वो देखो सामने रिवर दिख रहा है, वो बिल्कुल रिवर के पास है। तो यहाँ से बिल्कुल सही में बताऊं मैं, यहीं से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सबसे पास एरिया है, बिल्कुल सबसे पास जो पड़ रहा है ना ये जमन गांव, कि वो यहीं से पड़ रहा है, इस गांव से बकरोटी से ही पड़ रहा है। ये बिल्कुल आमने सामने हो रहा है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। बाकी आप नीचे देखो रिवर है और रिवर साइड ही वो गांव है, इसलिए वहाँ टाइगर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और ये सारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, सारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल कोर इलाका है ये सामने वाला। इतनी अच्छी हवा यहाँ लग रही है, इतनी ठंडक है और क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। दोस्तों धुंध काफ़ी हो रही है, इसकी वजह से क्लैरिटी नहीं बन रही है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं, वहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सामने गांव दिखाई दे रहा है जमुन गांव। वो जमुन गांव कहाँ दिख रहा है? वो दो ढाई के पीछे उधर साइड पे और हाथ नहीं खा रहा जी। अच्छा जमुन गांव इधर है। हाँ धुंध की वजह से दिख नहीं पा रहा। सामने देखो। अच्छा नदी के बगल में उधर सामने वो छोटी धार में देखो, वो जो छोटी किनारे साइड वो है जमुन गांव। अच्छा हाँ वही तो है, बिल्कुल नदी के ऊपर ही है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ तो जमुन गांव बिल्कुल नदी के बगल में है कि थोड़ा सा ऊपर है? नहीं बगल में ही है, नीचे जैसे है। अच्छा ये जैसे नदी दिख रही है इसके बगल में? जी हाँ ऐसे ही है। और यहाँ से बकरोटी गांव जैसे जाते हैं तो पैदल जाना पड़ता है? हाँ पैदल में, अगर यहाँ जाना है पैदल, एक रास्ता है पैदल का। अच्छा यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। शॉर्टकट होनी चाहिए, आधा नीचे हुआ है गाँव। अच्छा 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 घरेल हुआ है सामने ही। अच्छा घरेल, हाँ घरेल गाँव। घरेल गांव है ये। हाँ इसमें तो घर कुछ भी नहीं है, एक दो घर दिख रहे हैं। वो एक दो घर, वो एरिया उनका ही है पूरा वो। जमुन वालों का? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो अगर जमन गांव जाना है तो गाड़ी यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी है? हाँ हाँ वहाँ से भी, वहाँ से हो सकता है, शॉर्टकट रास्ता है। वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी? हाँ हाँ चलो वहाँ तक चलते हैं जहाँ गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी ना, चलो वहाँ देखते हैं। दोस्तों हवा ऐसी चल रही है ना एकदम तेज, फुल तेज, लेकिन फाइनली हम वो वाली लोकेशन पे पहुंच गए हैं जिस लोकेशन पे उस स्पॉट तक जाने के लिए, मतलब यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे रिमोट एरियाज में भी लोग रह रहे हैं जंगलों में। और ये सारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, सामने सारा कोर एरिया है ये। तो देखो आप, जैसे ये अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ,
ये देखिए यहाँ पे चेयर भी लगी हुई है बैठने के लिए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद ये सामने ये गाँव बना हुआ है। गाँव क्या बना हुआ है दोस्तों, कुछ घर बने हुए हैं बस गाँव के। ये देखो आप, ये देखिए 2-4 घर है, यही बस गाँव है। और फिर इसके बाद यहाँ से होते हुए ये जो पैदल का रास्ता है देखो, ये पगडंडी, ऐसे जाते हुए चलते हुए यहाँ से यूँ होते हुए यहाँ जाना पड़ेगा कॉर्नर तक, फिर उससे नीचे उतरना पड़ेगा। फिर ये जो रिवर की बगल है ना, इसकी बगल पे है जमन गांव। मतलब क्या ही लोकेशन है, क्या ही एरिया है। बहुत ही, मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ दिन में ऐसा हो रहा है, यहाँ की कोई दिखा नहीं मुझे अभी तक, कोई दिखने ना दूर दूर तक। तो रात में क्या माहौल होता होगा यहाँ, कितनी रिमोट लोकेशन है ये। और कैसे कैसे देखिए जंगल में अकेले अकेले घर बने हुए, देखिए ये देखिए कैसे एक अकेला घर बना हुआ है। और नीचे रिवर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है सारा। तो दोस्तों यहाँ तो ये एरिया, मतलब मुझे ऐसा यहाँ पे लगा कि जैसे हम यहाँ से पैदल जाने की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी तो चलो हम यहाँ खड़ी कर लेंगे, लेकिन बंदे, जितना खतरनाक ये जंगल दिख रहा है सामने, और टाइगर का अटैक भी हुआ है, तो टाइगर तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर दिखे ही दिखे। मतलब इस एरिया में टाइगर मिले ही मिले, जिस तरह का खतरनाक एरिया है ये। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है अंदाजन कि 6 लोग भी होने चाहिए, मतलब 5-6 लोग होने चाहिए, क्योंकि पानी वानी सब सामान वगैरह लेके जाना पड़ेगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है दोस्तों, उस जगह पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी जाए, और यहाँ से यूं होते हुए 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा, 3 किलोमीटर पड़ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। 2-3 किलोमीटर में हम गाँव पहुँच जाएंगे, जमन पहुँच जाएंगे। गाय बैल बछड़ा। अच्छा, जमन गाँव पहले से गाय भैंस के लिए फेमस है। तो यार ये धीरे धीरे करके खाली हो गया पूरा जमन गाँव है। अब कोई नहीं रहता वहाँ, एक परिवार रहता है बस, पूरी का परिवार रह रहा है अब तो। पहले वहाँ गाय भैंस बहुत थी। तो कितने परिवार होंगे पहले कभी वहाँ? पहले वहाँ 8-10 परिवार थे। पुराने लोग हैं ना, हमें जमीन दी थी ना। अच्छा अच्छा, हम लोग हो गए, आप लोग हो गए। अच्छा अच्छा, यहाँ जमीन दे दिया, वहाँ अपना ठिकाना कर दिया। अच्छा, इसी हिसाब से लोगों ने हमने किया ना, पानी के हिसाब से। अब पानी तो है ही, नदी है ही, पानी था। तो यार बाघ भी पूरा ही है, मतलब बाघ टाइगर का भी पूरा ये लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुन्ना भाई, अगर हम यहाँ शाम को आ जाएं किसी दिन और यहीं बैठ जाएं दूरबीन लेके, तो यहाँ तो हमें कहीं चलता बोलता कहीं भी टकरा जाएगा वो। आपकी सिस्टर यहाँ रहती हैं? अच्छा अच्छा, नीचे की तरफ गाँव होगा ना। हाँ, बकरोटी। बस तो बकरोटी गांव की भी जो लोकेशन है बड़ी मतलब ऐसी है, अच्छी है बहुत है, कितनी हवा चल रही है। और ऐसी है वाइल्ड लाइफ के मामले में भी बकरोटी गांव की लोकेशन ऐसी है कि ऊपर से बिल्कुल नीचे का दिख रहा है। जो जैसे ये देखो सामने दिख रहा है ना, ये नदी का एरिया, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से। सफारी भी तो इसके इधर से पीछे से निकलती है। ये जो ये नदी है, इसके सीधे हाथ से सफारी आती है, दुर्गा देवी गेट वाली। हाँ, तो वहाँ से चमुन सीधे हाथ पे दिखता है, यहाँ से ये नीचे की तरफ दिख रहा है। तो मुन्ना भाई यहाँ से कितना किलोमीटर बैठ जाएगा जमुन का? हो जाएगा 2 किलोमीटर, 2-2.5, 4-5 बैठ जाएगा यहाँ से यूँ होते हुए। तो यार इसमें जाने के लिए तो बंदे कम से कम 5-6 बंदे होने चाहिए। फिर यहाँ से मालूम करेंगे, अच्छा, आपके भांजे रहते हैं कि कैसे कैसे पहुँचा जा सकता है? उनको लेके जाना पड़ेगा अपने साथ, है ना? क्योंकि बिना किसी उसके तो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि मछली मारने के लिए जाते थे ना। अच्छा, वहाँ फिशिंग के लिए, मतलब मछली पकड़ने जाते थे पहले? हाँ, तो ये बकरोटी गांव वाले तो जाते ही रहते होंगे वहाँ, पहले तो जाते ही होंगे। बिल्कुल, बकरोटी के तो बिल्कुल सामने ही है ना जमन। ये तो बड़ा अच्छा। जो टाइगर आ रहा था वो भी गाय भैंस के चक्कर में ही तो आ रहा था, उनके जो घर आया था वो, उनकी जब जान गई थी ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बात मुझे पता चली थी कि जिस दिन
दिन उसने महिला को मारा था ना, उन लेडी को मारा था, उसके 2 दिन बाद फिर आया था वो उनके घर, फिर भैंस को ले गया। अगले दिन 2 दिन बाद उनकी भैंस को लेके गया टाइगर वहाँ से। हाँ, उसे मारने, लेडी को मारने के बाद भी, उन लेडी को मारने के बाद भी मतलब इतना निडर है कि पिंजरा लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आ गया वो तुम्हारा वहाँ। पिंजरा लगा हुआ होगा, लेकिन पिंजरा भी क्या ही लगेगा यार, इतना बड़ा जंगल है, यहाँ क्या पिंजरे लगेंगे यार। और वैसे भी ये जंगल के अंदर का मामला है, यहाँ तो पिंजरे लगते ही नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट की चौकी भी बनी हुई है आगे, अंदर जंगल में फॉरेस्ट की चौकी बनी हुई है यहाँ, और 10 लोग रहते हैं वहाँ। दोस्तों ये 10 लोगों वाली बात बता रहा हूँ ना, 10 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की। यहाँ फॉरेस्ट की चौकी बनी हुई है रिवर की राइट में। देखो ये रिवर है ना, यहाँ पे ये रिवर की राइट में ना फॉरेस्ट की चौकी भी बनी हुई है। उसमें जब से टाइगर अटैक हुआ है ना, वहाँ 10 लोगों की वो कर दी है पोस्टिंग, ताकि ये गाँव वगैरह वाले जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, उन्हें उस एरिया में जाने से रोक लिया जाए, या मतलब देखभाल करी जाए उस एरिया की। जैसे कि वहाँ कभी कैंपिंग सेटअप में बता रहा था ना अभी, कि कैंपिंग सेटअप भी हुआ था वहाँ कभी इस एरिया में, ये रिवर के पास। लेकिन इसका इतना खतरा है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। अब दोस्तों जैसे ये बकरोटी गांव वाले लोग हैं, इधर की तरफ बकरोटी है ना, इधर के लोगों ने देखे हैं वो रास्ते, हम लोगों ने नहीं देखे वो रास्ते। वो जंगल के रास्ते को टाइगर इलाके से गुजरेंगे, को टाइगर टेरिटरीज का रास्ता है, रिवर साइड है, तो उन्होंने ही देखे हैं रास्ते, उनके बिना वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। करेंगे पहल दोस्तों, इसकी भी पहल करते हैं, बात करते हैं इस बकरोटी गांव में। दोस्तों जमन गांव तक पहुंचने का ये दूसरा वाला जो ये रास्ता है ना, ये मुझे काफी सही लगा। लेकिन अब जैसे मैंने इस एरिया को देख लिया है, तो यहां पे एक बात है, सबसे पहले बकरोटी गांव में ना एक रात रुकना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा चीजों को। बकरोटी गांव से किसी लोकल को लेना पड़ेगा साथ में, क्योंकि समझ आता है इधर से कि टाइगर का आमना सामना है मामला यहाँ। इधर घर बहुत कम है, इंसानों की आवाजाही है नहीं, तो जानवरों के दबदबे वाला जोन है ये। तो टाइगर्स जो होंगे यहाँ के, उन्हें आदत नहीं है इंसानों के सामने की। तो जो लोकल्स वहां तक जाते हैं ना, रिवर तक, यहां से बकरोटी गांव वाले, जिन्हें अनुभव होगा, वो लेके चलने पड़ेंगे अपने साथ यहाँ। दूसरा ये जगह नाइट ड्राइव में इंक्लूड करने वाली भी है, क्यों अभी भी अब हम आ रहे थे ना, तो रास्ते में जैसी एक जगह गाड़ी आई, तो कोई बड़ी चीज ऊपर को भाग के गई। पत्थर गिरते हैं ना, जब ऊपर को कोई चीज भागती है तो पत्थर गिरते हैं। तो देखो अब कैसा एरिया चल रहा है। एक अलग ही जगह देखी है दोस्तों आज हमने। ये एरिया, यहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ से पैदल नीचे गांव बकरोटी, वहां पे थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। जैसे इस गांव में रेफरेंस है, हमारी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, तो पक्का रेफरेंस बन जाएगी। फिर वी कैन प्लान टू गो जमुन विलेज। दोस्तों राजू भदोला जी जो है, राजू भदोला जी वो हैं जिनकी वाइफ को टाइगर ने भी किल किया है जमुन गांव में। उनका नंबर मेरे पास है। अब बस अपनी टीम पूरी होते ही, जाबाजों की टीम
जाबाजों की टीम पूरी होती। हम जमुन गांव की तरफ बढ़ेंगे। आने वाली वीडियोस में जल्दी ही वो गांव, वो लोकेशन भी आप देखने वाले हैं, जो कि पूरा गांव खाली है। सिर्फ उसमें एक ही फैमिली रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये नई लोकेशन, नई जगह आप लोगों को देखनी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। जो भी होता है मैं चैनल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें। हर हर महादेव।